नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले आनंदपुर चंदनी इलाकों में पहुंचकर बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें ढांढास बताया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और नदी में चैनलाइजेशन के लिए तुरंत कार्य को करने के निर्देश दिए हैं। और इसके बाद उन्होंने देवीपुरा क्षेत्र में जमीनी हालात का जायजा लिया और प्रभावित ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। बहुत तेजी से पानी आया था करीब 10-15 दिन से। अब लोग तो नहीं होगा कुछ इधर की मंजिले में जो 2 मंजिले वाले सर वो तो कह रहे हैं कि रेलवे से जो नीचे वाले सर ऊपर बहुत तेजी से पानी आया था करीब 10-15 दिन से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर खटीमा से है, जहां 1 सितंबर 2025 को 1994 के गोलीकांड की 31वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने शहीद आंदोलनकारियों के बलिदान को याद करते हुए उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। राज्य बनने के इतने साल बाद जो आज स्थिति है इस राज्य की, वो और बेहतर हो सकती थी, मगर क्यों नहीं हुई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मगर हाँ, आज जो हमारे साथी जो यहाँ खटीमा में शहीद हुए थे, हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए हैं और हम बस उनका शहीदों को नमन करते हुए यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड उन्होंने देखा था, जो यहाँ की मातृशक्तियों ने इस राज्य को सपना देखा था, जो यहाँ के व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान सब लोगों ने मिलकर जो इस राज्य की अवधारणा के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो राज्य मिला है। और उसके बाद में राज्य आंदोलनकारी जितने भी हमारे रहे हैं, क्योंकि आज बलिदान दिवस है, तो मैं खासकर अपने राज्य आंदोलनकारी साथियों से कहना चाहूंगा कि एक लड़ाई हम लोगों ने इस राज्य को बनाने की लड़ी थी। अब एक लड़ाई जो इस उम्र में ऊर्जा बची हुई है, जो हमारे साथी हैं, वो अलग अलग ना होकर एक साथ संगठित होकर इस राज्य की अवधारणा को, इस राज्य के सपने को पूरा करने के लिए एक बार पुनः संगठित होकर और ऊर्जा के साथ एक संघर्ष शुरू करें। एक लड़ाई राज्य बनाने की थी, एक लड़ाई राज्य संवारने की होनी चाहिए। तो इस राज्य को संवारने के लिए कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति को जो भी कार्य कर रहा है वो अपनी जगह है, मगर हमें सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोगों को बार बार आगाह करते रहना पड़ेगा कि ये राज्य बहुत बलिदानों के बाद मिला है और इसको जो इसकी समस्या है, हमें ग्राम स्तर से जो आज पंचायत में बैठे हुए हमारे भाई लोग हैं वहां से लेकर और जो निकाय में बैठे हुए भाई लोग, उन सब लोगों के साथ मिलकर छोटी छोटी समस्याओं को अपने गांव से ही दूर करना पड़ेगा। अपनी लड़ाई स्वतः लड़कर सरकार तक पहुंचानी होगी। जब तक ये हम नहीं करेंगे, इस राज्य का सपना पूरा नहीं होगा। हमें आगे आना पड़ेगा। उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक उत्तराखंड अपनी बुलंदी को छुएगा, शिखर को छुएगा, प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। उसको बनाने की इस समय में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके कारण अनेक स्थानों पर आज आपदा आई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जिला, चाहे मैं अगर कराली से शुरू करूँ तो कराली में आपदा आई है, कराली में आपदा है,
रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आता है, उत्तरकाशी के श्यामा चंडी में, बागेश्वर में, औरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर चल रहा होगा। टेहरी के घनसारी क्षेत्रों में बादल फटा है। हम एसएससी हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर सबसे पहले हम संपर्क करते हैं कि आपदा और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम करती हैं एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करता है। जो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का प्रोत्साहन करना है। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर धारचूला में स्थित एनएचपीसी के टनल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कि आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि टनल में फंसे 19 कर्मचारियों में से 8 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जबकि 11 कर्मचारी अब तक भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। टूट के बयान हो गया, हमारी फायर फाइटिंग लाइन भी जाने वाली है और यहाँ और इमरजेंसी शाफ्ट के इमरजेंसी एक्सेस के सामने से सारा जो मलबा है उसको हटाने की कार्रवाई कर ली गई थी। वर्तमान में कोई भी टनल के अंदर या जो पावर हाउस के अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है, लेकिन आवाजाही की प्रक्रिया जो है इमरजेंसी एक्सेस के माध्यम से करी जा सकती है। जो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं वो एनएचपीसी के चालू हैं, उसके लिए न्यूनतम संख्या में जो कर्मचारी अधिकारी चाहिए वो पावर हाउस के अंदर हैं। पुनः स्पष्ट करना है कि एनएचपीसी पावर हाउस के अंदर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है जिसमें कि हम ये कहें कि कोई वहां अंदर फंसा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने बीजेपी के द्वारा दिए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी चिंता जताई है। तो वहीं आपको बता दें कि भाजयुमो के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर धरना प्रदर्शन भी किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम देहरादून ने नई नियमावली को जारी किया है और इसमें स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग पॉइंट बनाने से लेकर पालतू कुत्तों को शौच कराने तक के नियमों को शामिल किया गया। आपको बता दें कि लेकिन नगर निगम की ये गाइडलाइन पशु प्रेमियों को बिल्कुल भी रास नहीं आई है और इसी को लेकर पशु प्रेमियों ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि नगर निगम कार्यालय पहुंचे पशु प्रेमियों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा जारी की गई तमाम नियमावली पूरे तरीके से बेतुकी है और इन पर दोबारा से गंभीरता से विचार कर संशोधन किया जाना चाहिए। कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप गांजी हाउस जो है, जो गाय के लिए नगर निगम के अंडर में जितनी भी गौशालाएं जिनको आप कांजी हाउस कहते हैं, शंकरपुर है, केदारपुर में है, उनकी स्थिति के लिए हम सारे के सारे बहुत ही चिंतित हैं। हम हवा में बात नहीं करते, हमारे पास सबूत हैं, प्रूफ्स हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि उनकी हालत इतनी खराब है। गाय मर रही है, बछड़ा मर रहा है, बैल मर रहा है, हमारे खुद के भेजे हुए वहां पर जो है अगले दिन हमें मिलते नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ आंकड़ों पे अगर नगर निगम खेलेगा और हम कहते हैं गौ माता की पूजा करनी चाहिए, तो क्या ये सारा का सारा पाप हमारे सबके सिरों पे नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा खराब है। नगर निगम की आज की जो अवस्था इतनी खराब हो चुकी है, सब जगह किसी काजी हाउस में चले जाओ, अगर आज आप 1000 पशु वहाँ गिनती करके आए हैं तो कल की डेट में आपको 800 ही मिलेंगे। वो 200 कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या हो रहा है? क्या हमें तो ये लग रहा है कि लोग तो कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, यहाँ सारी दाल ही काली है। इतनी बुरी व्यवस्था नगर निगम की है। चारा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पंखे नहीं है, पंखे नहीं है, सीवर चल रही है गाँव के नीचे। गौ माता बैठी है, उसके नीचे जो है सीवर चल रही है, सीवर पर ढक्कन नहीं है। कैसे जिंदा रहेंगे पशु? कैसी व्यवस्था होगी पशुओं की? चारा उनके लिए कागजों में एंट्री है, इनके यहाँ सबके यहाँ हर जगह की एंट्री है। कितने टन जो है चारा जाता है, हरा चारा कितना जा रहा? 1 ट्रॉली। गाय कितनी है? 1200। 1 ट्रॉली चारे में 1200 गाय कैसे पूरा खा पाएंगी? भूसा वहां दिखाने के लिए रखा हुआ इन्होंने। मैं खुद गया हूं,
दिखाने के लिए रखा है, किसी की खोर में भुस्से का दाना नहीं है। नगर निगम कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और नगर निगम जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम किसान हैं, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। नगर निगम का चाहे मेयर हो और चाहे अधिकारी हो, सबको अपने साथ बिठा लगेंगे। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित है। आपको बता दें कि बसूली खान के पनार की ओर जाने वाली NH 309B पर मलबा और पानी आने से यातायात पूरे तरीके से बाधित हो गया है। तो वहीं मलबा गिरने के कारण सड़क पर फिसलन और जोखिम भी बढ़ गया है और जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन लोगों को इस मार्ग से आने जाने से रोक दिया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और जहां सड़क से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। खबर पौड़ी से है, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि कंडोलिया पार्क के समीप जलभराव की समस्या अब मजाक का विषय बन गई है। जी हां, क्योंकि भारी बारिश के बाद यहां पर इतना पानी भर गया कि स्थानीय लोगों ने इसे झील का नाम दे दिया है। स्थानीय युवाओं ने जलभराव के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन भी किया और जिसमें उन्होंने रिबन काट कर नई झील का उद्घाटन किया है। तो वहीं आपको बता दें कि व्यंग करते हुए सरकार से मांग की है कि यहां नौकायान की व्यवस्था शुरू की जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। तो वहीं युवाओं का कहना है कि लंबे समय से यहां पर ड्रेनेज की समस्या बनी हुई है और हर बारिश के बाद सड़क तालाब के रूप में बदल जाती है, जिससे पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने आज जो कंडोलिया में है, यहाँ पर झील का शिलान्यास कर दिया गया है और इसका जो मुख्य संदेश हम जो देना चाह रहे थे शासन को कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और जिस कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम। देखिए, काफी समय से ये समस्या चल रही है। यहाँ से सीडीओ की गाड़ी गुजरती है, SSP की गाड़ी गुजरती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रास्ते की ना तो कोई सुध ले रहा है, ना कोई इस मामले में कोई भी संज्ञान लेने का प्रयास कर रहा है। देखिए, हमारी यही मांग है, जो मुख्य रोड है उनको यहाँ पर हमारी यही मांग है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाए ताकि इसका रखरखाव अच्छे से हो सके, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देख रहे हैं कि उत्तराखंड में ही पूरे प्रदेश में जो है लगातार जो है बारिश का जो सीजन लगा हुआ है और बारिश तो देखिए प्रकृति की जो है प्रकृति है और प्रकृति का ये नियम है, तो बरसात तो होगी, मगर प्रकृति के हिसाब से चलने के लिए सरकार का कोई यहाँ पे हम देख रहे कोई व्यवधान नहीं है। पिछले साल भी जो 5 साल हमारे विधायक जी थे मुकेश कोहली जी, उन्होंने भी एक लोल्ली झील हमारे यहाँ पे निकटतम पौड़ी के आते लोल्ली में एक झील बनाई थी, लोल्ली झील, जिसमें करोड़ों रुपए का जो बजट था और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट भी था मुकेश कोहली जी का, जो कि विफल रहा। और आज की डेट में आप देखेंगे कि आपने सुना जो कि 2 लोगों की वहां मृत्यु हो गई है। और वही आप यहाँ देखेंगे पौड़ी में, तो राजकुमार पुरी जी ने भी यहाँ पे उद्घाटन के तरीके से मैं कहना चाहूंगा, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप इतने बड़े संवैधानिक पद में हो, हम जो है जूनियर लोग जो है संगठन की राजनीति कर करके सालों अपने संगठन में देते हैं, उसके बाद ही विधायक लड़ने और विधायक बनने का मौका नहीं मिलता है। और उन्हें आज विधायक बनने का मौका मिला है और अपनी प्रजा, अपनी जनता, पौड़ी की जनता के लिए जो है काम करने का मौका मिला है। और आप देखेंगे कि मंडल मुख्यालय, यह पौड़ी हमारा मंडल मुख्यालय है और मंडल मुख्यालय की यह स्थिति है कि कंडोलिया पार्क में लगातार शिकायतें हो रही है। लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर देश भर में बीजेपी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ रोष व्यक्त किया जा रहा है और जिसको लेकर आज देहरादून में बीजेपी के महानगर कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने जा रही और जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हनी पाठक ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहा है, क्योंकि पार्टी का सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस और आरजेडी के इस गंभीर मामले पर आखिर वे कैसे चुप रह गए और आखिर इस तरह की घटना का जवाब कब दिया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद सोमवार को पुरी के प्रेक्षागृह में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो आयोजित किया गया, और जिसमें कि आपको बता दें कि एडीएम पुरी अनिल गर्बियाल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रचना बुटोला और उपाध्यक्ष आरती नेगी को विधिवत शपथ दिलाई। और इस अवसर पर बीजेपी से जुड़े कई पदाधिकारी, जिला पंचायत के सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष रचना ने अपने नेतृत्व और सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि वर्तमान आपदा की घड़ी में सरकार और प्रशासन जनता के साथ है और जिले में विकास कार्यों को प्राथमिकता लगातार जो है दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि उपाध्यक्ष आरती नेगी ने भी सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और जनसेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जिला पंचायत कार्यालय के माध्यम से और हमारे समस्त जनपद के तत्वाधान में ये आज शपथ ग्रहण समारोह संचालित किया गया है, जिसमें अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी का शपथ करवाया गया और अध्यक्ष जी के द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों का शपथ करवाया गया है, जो बड़ा ही शांतिपूर्ण और सही तरीके से संचालित हुआ। आभार और बहुत खुशी हो रही है कि हम अध्यक्ष भी महिला ही है और मैं भी उपाध्यक्ष के पद पे भी मुझे सभी सम्मानित सदस्यों ने चुन के भेजा। तो मैं सबसे पहले सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। और जो भी जन समस्याएं होगी हमारे क्षेत्र में, तो मैं जनता से अपील करूंगी कि आप हम तक पहुंचाएंगे अपनी समस्याओं को और हम सदन में पहुंचाएंगे और अध्यक्ष जी के साथ मिलकर काम करेंगे। पूरी टीम हमारे शपथ ग्रहण समारोह में जो भी मुख्य अतिथिगण आए थे, हमारे क्षेत्र की जनता आई थी और हमें उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर यहाँ तक भेजा है, तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हमारे क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं होंगी, मूलभूत समस्याएं जैसे पानी हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको धरातल पर उतारना है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा हरिद्वार और यादव समिति रानीपुर हरिद्वार के द्वारा BHEL में रेजांगला रज कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह यात्रा भारत के विभिन्न राज्यों से होती हुई हरिद्वार पहुंची और जहां यादव समाज के सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर 1962 भारत चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त 120 यादव शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं आपको बता दें कि वक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि विषम परिस्थितियों में भी यादव समाज के रणबांकुरों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। यहाँ सेक्टर 4 सामुदायिक केंद्र में जो यादव समाज के 120 जो हमारे वीर सपूत भारत माता के रेजांगला की जो लड़ाई में शहीद हुए थे और जिन्होंने चीन के सैनिकों को परास्त किया था और उन्हें हिंदुस्तान की सरजमी पर आने नहीं दिया था, उन वीर सपूतों की याद में आज पूरे हिंदुस्तान में एक रेजांगला कलश यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में आज उत्तराखंड के जो गंगा माँ की पवित्र धरती है हरिद्वार, ये यात्रा आज हरिद्वार पहुंची है और यहाँ पर हमारे यादव समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग बादराबाद, हरिद्वार, ज्वालापुर, रुड़की, पूरे हरिद्वार जनपद से जो युवा लोग हैं पूरे तन मन धन के साथ इस यात्रा को सफल करने में लगे हुए थे काफ़ी समय से। आज भगवान की कृपा से, माँ गंगा माँ के आशीर्वाद से यात्रा सफल हुई है। तमाम हमारे मुख्य अतिथि मंच पर आज बैठे हैं जो आज वीर जो रेजांगला के बारे में सब लोग बता रहे हैं। जो अभी एक मैं बताना चाहता हूँ, एक जो फिल्म आ रही है 120 शहीद, उसकी भी हम मांग करते हैं कि वो 120 शहीद फिल्म का नाम वीर अहीर 120 रखा जाए, क्योंकि वो यादव समाज के जो 120 लोग थे जो रेजांगला की लड़ाई में लड़े थे और जिन्होंने चीन के सैनिकों को भारत माता की धरती पर नहीं घुसने दिया था। आज वही हिंदुस्तान उस पवित्र रेजांगला जो कलश यात्रा है उसको लेकर हरिद्वार में या सेक्टर 4 से शुरू होगी माँ गंगा के तट पर यादव शिरोमणि श्री कृष्ण घाट पर उस यात्रा का समापन किया जाएगा। और यादव समाज के जितने भी युवा साथी हमारे सब साथ खड़े हैं, अंकित यादव, सत्यम यादव, शुभम यादव, उज्ज्वल यादव, जितने भी यादव समाज के लोग हैं, प्रिंस यादव, जो बादराबाद से लोग आए हैं, वो सब लोग इस यात्रा को सफल करने में सबको सहयोग देंगे। धन्यवाद। देखिए, जो अहीर रेजिमेंट की मांग है वो 1967 से यादव महासभा कर रही है और हमेशा हमको आश्वासन मिलते हैं, लेकिन सरकार है, अभी शायद सरकार का मन नहीं माना। अब ये रेजांगला कलश यात्रा जो रेजांगला युद्ध के शहीदों के शहीद स्थल की मिट्टी को लेकर पूरे देश में चल रही है,
तो इसके बाद हम 18 नवंबर जनता मंत्र पर बड़ा विशाल आम सभा के साथ इसका समापन करेंगे। तो उम्मीद है कि सारे देश का यादव वहाँ आकर के रही रेजिमेंट की मांग को अच्छा तरीके से सरकार के सामने उठाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, नहीं मानी जाएगी तो अब हमारा तो आंदोलन जो चल रहा है इतने वर्षों से वो चलता रहेगा। उत्तराखंड में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण नगर के पंचायत तपोवन टिहरी गढ़वाल में सुरक्षा की दृष्टि से घाटों के किनारे पर मुनादी करवाई जा रही है। आपको बताते चले कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वे गंगा के किनारे ना जाए और ना ही जल में स्नान या किसी प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करें। तो वहीं आपको बता दें कि जलस्तर में अचानक से वृद्धि से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसलिए एहतियातन के तौर पर यह कदम उठाया गया है। अब खबर मसूरी से है, जहां पर 4 दिवसीय भक्ति उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से सजे गणेश महोत्सव का भव्य समापन हुआ है। आपको बता दें कि श्री सनातन धर्म मंदिर लंढोर में आयोजित इस महोत्सव में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जहां पर समापन दिवस पर विशेष हवन पूजा और आरती के बाद भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि लंढोर बाजार से घंटा घर होते हुए जैन धर्मशाला तक पहुंची। तो वहीं आपको बता दें कि बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष भी लगाए और हर ओर भक्ति का पूरे तरीके से माहौल बन गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।